हाय दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए पाम का एनालिसिस करने जा रहा हूं। इस पाम में क्या गुण है और क्या कुछ कमियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका कनिष्ठा उंगली जब देखा जाए, सबसे छोटी उंगली जो है वो देखने से पता चलता है कि इनका उंगली कनिष्ठा उंगली जो है वो अनामिका उंगली के दूसरा पोर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो ये निश्चित रूप से बतलाता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के मामले में थोड़ा कमज़ोर होंगे, अपने कागज़ को संभाल करके रखने में ये थोड़ा कमज़ोर होंगे। उसके बाद इनकी जो अनामिका उंगली है वो तर्जनी उंगली की अपेक्षा बड़ी है। तो ये कई प्रकार के संकेत देते हैं, जैसे कि इनका सबसे पहला एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दूसरा, ये अपने लक्ष्यों के प्रति खास करके जो सरकारी फंड है या सरकारी जॉब है या सरकारी टेंडर है उसके प्रति ये ज़्यादा झुकाव रखेंगे। इसके अलावा जब हम इनके अंगूठा को देखते हैं तो अंगूठा आगे चल कर के इस तरह से बेंड हो रहा है। तो इनका इच्छा शक्ति में आप देखिएगा, ऐसे लोगों में, ऐसे जातक में क्या होता है कि ये पूर्णतः दृढ़ नहीं होते हैं, इनमें लचीलापन पाया जाता है, इनमें बदलने की प्रवृत्तियां होती है। हालांकि ये बदलने की प्रवृत्तियां इनको कई बार लाभ भी पहुंचाती है ताकि लोगों से ये तालमेल बना सकें। इसके बाद इनका शनि पर्वत जो है वो थोड़ा दबा हुआ है। तो शनि पर्वत का दबा होना ये कई बार इनको लक का साथ नहीं मिलता हुआ दिखेगा। ऐसे में लक इनको फेवर कई बार नहीं करता है। कोई काम करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो पता चलता है कि इनके सामने कोई समस्या आ जाती है और उसको करने में सफल नहीं हो पाते। हालांकि गुरु इनका उठा हुआ है तो ये शिक्षा के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों में या प्रशासनिक सेवा वगैरह में ये अगर कोशिश करते हैं तो इनको सफलता मिल सकती है। सूर्य पर्वत पे एक रेखा जो कि हृदय रेखा की ओर से निकल करके बुध की ओर जा रहा है, तो कुंडली में हो सकता है, संभवतः यह है कि ये बुधादित्य लगन बनाता है और बुधादित्य लगन इनको सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए इनके सपोर्ट में रहता है। तो इनकी अनामिका उंगली से भी पता चलता है, अनामिका उंगली भी इनकी बड़ी है और बुधादित्य लगन भी दिख रहा है। तो ये अगर सरकारी क्षेत्रों के लिए कोशिश करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि ये निश्चित रूप से जॉब के लिए ही सही हो, लेकिन ये निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि सरकार के माध्यम से किसी प्रकार से ये पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा इनका माइंड, सबसे बड़ी बात ये इनके हाथों में क्या है कि इनका हृदय रेखा जो है वो माइंड लाइन के साथ साथ होकर के ये निकली है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, निर्णय लेने में ये कई बार द्वंद्व स्थिति में रहते हैं। हालांकि इसमें इनके निर्णय में जो है वो हृदय का भी उतना ही चलता है जितना कि मस्तिष्क का। तो इनके निर्णय काफ़ी सोचे समझे होते हैं, अर्थात ये भावना में बह करके ये निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय ये जो लेते हैं वो अपने मस्तिष्क के सोच समझ से ही निर्णय लेते हैं ऐसे लोग। तो ये कई मामलों में सही भी होता है और कई मामलों में ये थोड़ा सा इनका जो होता है, जैसे ये और अच्छा कहाँ पे है कि अगर ये रिलेशनशिप में कहीं पे जा रहे हैं तो रिलेशनशिप में ये कई बार सोचेंगे भी। इन्होंने एक बात पूछा था कि क्या मेरा लव मैरिज होगा, तो इनके हाथों में लव मैरिज का चांस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि लव मैरिज के लिए जो चाहिए वो इनके हाथों में पहला तो ये, दूसरा शुक्र पर्वत का अच्छा खासा होना, लेकिन शुक्र पर्वत इनमें उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। शुक्र पर्वत की जब हम देखते हैं तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। उसके अलावा अब इनके जीवन रेखा पे आते हैं तो जीवन रेखा शुरू में इनको कई राहु रेखा 1 2 3, तो ये इनका कई बार एक्सीडेंट वगैरह करवा सकता है बाइक से या गाड़ी किसी प्रकार के अन्य साधनों से, या ये मानसिक उलझन दे करके रखता है। शुरू में ये अपने जीवन के प्रारंभिक चरणों में ये निर्णय लेने में सक्षम उतना ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे इनका विकास होगा और आगे चल करके ये निर्णय भी ले पाएंगे और उसमें सक्षम है, क्योंकि बाद का जो लेटर एज का इनका जो जीवन रेखा है वो बढ़िया है। भाग्य रेखा भी इनका राहु क्षेत्र से एक अच्छा सा भाग्य रेखा चला है, ये देखिए। हालांकि शुरू में भी यहाँ पे भी एक भाग रेखा, लेकिन यहाँ के बाद ये अपने कार्य को प्रारंभ में या किसी दूसरे कार्य को करने के लिए शुरू किए थे। लगभग 23-24 के एज के आसपास, या आप 25 तक कह सकते हैं, इन्होंने शुरू किया था। लेकिन बाद में चल करके ये अपने कार्यों को बदल लेंगे और बदलने के बाद जिस कार्य को ये अपनाएंगे उनमें इनको अच्छी खासी सफलता मिलने का योग दिख रहा है। इसके बाद इनके हाथों को देखा जाए तो ये चंद्र का क्षेत्र दबा हुआ है, तो उतना ज़्यादा ये प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये बतलाता है कि इनमें मानसिक अस्थिरता रहेगी, बार बार अपने निर्णय को ये बदलेंगे और इनको जल तत्व चीज़ें जो होगी वो इनके लिए थोड़ा सा हानिकारक होगी। मणिबद्ध की रेखाएं 1 2 और 3, इनमें 3 मणिबद्ध
दिख रहा है, मणिबंध की रेखाएं, जो कि इनके लिए आयु के मामले में हो या इनके प्रसिद्धि के मामले में हो, ये दिखलाता है कि ये बाद के एज में जाकर के ये अपने जीवन के प्रति थोड़ा सीरियस होंगे और अच्छे तरीके से अपने जीवन के प्रति सीरियस होकर के कार्य को करेंगे। मंगल का क्षेत्र इनका मीडियम साइज का है, अर्थात ना तो बहुत ज़्यादा ये एनर्जेटिक होंगे और ना ही बहुत कम ही एनर्जेटिक होंगे, मीडियम ये इनके लिए सही है। मंगल क्षेत्र से यहाँ नीचे से कुछ रेखाएं निकल रही है। निचला मंगल को जब देखा जाए तो ये बतलाता है कि इनको कभी से कभी हो सकता है कि आगे चल कर के ज़मीन के विवाद वगैरह में कभी से कभी कोर्ट कचहरी का दर्शन थोड़ा बहुत करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा। तो हमने इन हाथों को देखा, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा विशेष चिन्ह नहीं दिखा। और इनका वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो वैवाहिक जीवन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये बतलाता है कि इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे इस तरह से रिंग बना हुआ है, तो ये बतलाता है कि इनका वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। संतान का अगर देखा जाए तो वो स्पष्ट दिख नहीं रहा, इसलिए इसमें कुछ बोलना सही नहीं होगा। जी धन्यवाद।